आज हम बात करेंगे कि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि बच्चे जो है वो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं और उनको मना करें तो उस पे वो काफ़ी गुस्सा करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं। तो क्या गेम्स जो है वो बच्चों की ज़हनी सलाहियत को मुतासर करती है या उनके माइंड को किस तरह से असरअंदाज करती है? आज मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पे बात करूँगी और हम देखेंगे कि गेम्स के क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, ताकि आप बीइंग द पेरेंट्स और बच्चे ये डिसाइड करें कि उन्होंने गेम्स खेलनी है या नहीं खेलनी है और उसके क्या नुकसानात जो है वो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर होते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अभी मैं रेनबो ओबेसिटी और ईटिंग डिसऑर्डर सेंटर शादमान में काम करती हूँ और एवर केयर हॉस्पिटल वापटा टाउन में। इसके अलावा मैं मरहम के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन की सहूलत भी फराहम करती हूँ, ताकि आप अपने घर बैठे अपने ज़हनी मसाइल के बारे में जो है वो हमसे रहनुमाई हासिल कर सके। और अगर आप इस किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो आमतौर पर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा सारा दिन कोने में घुस के बैठा रहता है, हाथ में मोबाइल रखता है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स खेलता है जिसमें लड़ाइयों वाली गेम्स होती है, पुरतशद्दुद गेम्स होती है, फाइटिंग गेम्स होती है, जिनकी वजह से बच्चा जो होता है वो एक उस पैटर्न पर चलना शुरू हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है, वो पढ़ाई को निगलेक्ट करना शुरू कर देता है, वो घर में किसी से बात नहीं कर रहा होता। और अगर वालिदैन उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो वालिदैन को अपना दुश्मन समझने शुरू कर देते हैं और अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं। तो ये एक बुनियादी वजह होती है जो कि हमें बता रही होती है कि जब हम किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ करते हैं या बच्चों के साथ जब पेरेंट्स उनकी पेरेंटिंग कर तो उसमें बाउंड्रीज़ नहीं रखते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो गैजेट्स का, मोबाइल का अब्यूज़ या मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। एक आम मुहावरा है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। चाहे वो टेक्नोलॉजी है, वो मोबाइल फ़ोन है, वो गेम्स है, जब उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है और उनका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहीं से जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी और जिस्मानी मसाइल जो होते हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। अगर मैं गेम्स की बात करूँ तो जो बच्चे तकरीबन दिन में 4 से 6 घंटे मोबाइल फ़ोन पर गेम्स खेल रहे होते हैं या मोबाइल पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ख़ास केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। वो नेगेटिव केमिकल्स भी होते हैं और पॉजिटिव केमिकल्स भी होते हैं। तो जस्ट लाइक द एडिक्शन, उन लोगों के अंदर डोपामिन जो होता है वो ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से बच्चों की एक्साइटमेंट होती है जब वो गेम्स खेल रहे होते हैं। तो वो उस पैटर्न पर आना शुरू हो जाते हैं कि अगर वो पहले 10 मिनट इस्तेमाल करते थे, फिर वो 20 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता उनकी ड्यूरेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा इसमें नेगेटिव ये होता है कि जब आप गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन होती है, बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के जो कमांड्स होते हैं उस पर चल रहा होता है और बहुत एक्टिवली उसको इम्पल्सिवली उसने कंट्रोल करना होता है, जिसकी वजह से जब वो नॉर्मल लाइफ में आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा जल्दी करना शुरू हो जाता है और वो हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, जैसे कि वो मोबाइल में। तो पेरेंट्स के लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि अगर हम गेम्स के फ़ायदों की बात करें तो सिवाय इसके कि बच्चा आपको तंग नहीं कर रहा या आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, इसके अलावा उसको उस गेम में से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अगर हम नुकसानात की बात करें तो इसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत जो होती है उसको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जो बच्चों की भूख को डिस्टर्ब करता है, जो उनकी नींद को डिस्टर्ब करता है, उनकी सोचने की सलाहियत को कम कर देता है, उनकी मेमोरी को पुअर करना शुरू कर देता है। तो आज से ही अपने घर में बाउंड्री सेट करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें जिसमें उनसे बात करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ एक्टिविटीज़ रखें, आउटडोर एक्टिविटीज़ रखें, ताकि आपका बच्चा जो है वो मोबाइल की एडिक्शन से या गेम की एडिक्शन से जो है वो महफूज रह सके। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी कि आप अपने बच्चों की जो है वो बेहतर परवरिश कर सके और उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बेहतर बना सके। अगर आप किसी भी किस्म के ज़हनी मसले से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी किस्म के भी नफसियाती बीमारी का शिकार है, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की सहूलत भी फराहम करते हैं कि आप अपने घर पर बैठे हुए अपने ज़हनी सेहत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं।